मनरेगा का जो बजट था 73,000 करोड़ से घटा 10 लाख करोड़ आप कह रहे हैं इंफ्रा के लिए रखा है, तो उत्तराखंड के लिए कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्या कुछ आपको है? ऐसा है कि आपको मालूम है सारा एलोकेशन होता है, माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं होगा। यहाँ भी शायद मुझे बताया गया है कि लगभग 1,000 करोड़ से और राशि आगे बढ़ेगी, सब होता है। तो देखिए, जब इनकम टैक्स और बाकी रिटर्न आता है तो वो भारत के फाइनेंस कमीशन के निर्देशों में उसका वित्तीकरण होता है। तो यहाँ भी राशि दरान सही बढ़ा है इनका, माननीय वित्त मंत्री जी बता बढ़ेगा जी। मंडल से क्यों हटाएगा? अभी बजट पर बात कर रहे हैं। धन्यवाद। बजट जो 73,000 करोड़ था पिछली बार, वो घटा के 60,000 हो गया। जो प्रधानमंत्री कृषि योजना थी, सिंचाई योजना, उसको भी 12,000 से घटा के 10,000 करीब कर दिया। ऐसी NHM का बजट घटा दिया गया है, तो इसका भी तो असर पड़ रहा है। जो आप कह रहे हैं कि इससे इन वर्गों के लिए फायदेमंद है, उन वर्गों को तो नुकसान होगा उससे। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। जब कृषि के लिए इतना बजट बढ़ाया जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना में उनका बजट 70,000 करोड़ बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास की जो सड़कें हैं प्रधानमंत्री, उसका भी बजट बढ़ा दिया गया है। तो ये सब जो चीजें बढ़ रही हैं, तो मनरेगा काम भी तो उसमें होता है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। ये कृषि के विकास के लिए इतना जो काम हो रहा है 10 लाख करोड़, तो उनके लिए भी ना असर मिलेगा। आयुष्मान का भी 34% कम हो गया। आयुष्मान में बताना चाहता हूं, आप देखिए कि हेल्थ का बजट बढ़ा है टोटल। मेरे सामने संख्या कहीं तो बता दूंगा। हेल्थ का बजट बढ़ा है, एजुकेशन का बजट बढ़ा है, तो इतने अवसर तो मिल रहे हैं। सर, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य मैं आता हूं उस पर, बजट पर पहले बात कर लूं। मैं बजट से ही रिलेटेड सवाल है जी। तो बजट में हिमालय नीति को लेकर कोई प्रावधान नहीं आया है। इसके साथ साथ जोशीमठ के साथ साथ जो अन्य क्षेत्रों में जो भूदशा व दरारें हमको देखने को मिल रही है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में सरकार देरी क्यों कर रही है? देखिए, जहां तक हमारी प्रदेश का सवाल, ये बजट का सवाल नहीं, लेकिन पूछा है तो मैं आपको जवाब। हिमालय नीति का जो मैं एक मिनट, हिमालयन नीति पर तो मोदी सरकार काम कर ही रही है ना। आप मुझे ये बताइए कि डिजास्टर मैनेजमेंट को और अधिक प्रभावी करना पिछले 3-4 साल में हुआ है। एक तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जोशीमठ में हुआ था, और कई जगह भूकंप आए हैं, बाकी काम हुआ है। तो डिजास्टर रिस्पॉन्स तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सिर्फ बजट का अनाउंसमेंट नहीं होता है, एक रोबस्ट प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावी करना। और जहां तक मुझे याद है कि मैंने जानकारी प्राप्त की, जोशीमठ में बहुत ही तेज गति से काम किया गया है, काफी लोगों को राहत मिली है। शायद 400 लाख कितना दिया गया मुझे बात याद नहीं है, बताएंगे, इसलिए वो हुआ है। एक जोशीमठ एक चुनौती है, तो उस चुनौती को माननीय धामिनी की सरकार ने एक बहुत गंभीरता से लिया, उसका रास्ता है। आपने कहा बॉर्डर स्टेट्स की और बॉर्डर गांव की, तो मैं आपको इस बड़े संदर्भ में जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार की ऑफिशियल नीति थी कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मजबूत करेंगे क्योंकि चीन चिढ़ता है। ये AK एंथोनी का स्टेटमेंट था लोकसभा। आज लेह लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक सब सड़कें बन गई कि नहीं बन गई, मुझे बताइए। सारे पुल पुलिया बन गए कि नहीं बन गए? ये चिंता हो रही। तो ऐसी बात नहीं कि हमारी सोच में बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर की सुरक्षा और बॉर्डर के ढांचागत विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ग्रीन बोनस दिया, उस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मैं इसलिए मैंने उसको कहा नहीं, मैं इस सवाल की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बजट में 35,000 करोड़ के हाइड्रोजन एनर्जी को डेवलप करने का प्रावधान है, 35,000 करोड़। और इसके पहले 19,000 करोड़ की घोषणा कैबिनेट ने पहले से की हुई है। तो आप जान लीजिए कि उसमें क्या होगा। ग्रीन कवर, पर्यावरण के विकास, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, तो ये सब तो उसी का पार्ट है ना। तो अगर 35,000 करोड़ की योजना देश के हाइड्रो कवर को मजबूत करने के लिए प्रावधानित है, तो भाई तो आपने बहुत छोटी सी बात कही। नहीं, तो राज्य को उससे आर्थिक लाभ मिला है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था करने की जरूरत। बहुत आपने सही की, डिटेल की बात है। जब ये पूरी योजना पर नोटिफाई होगी तो स्वाभाविक है जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, जहां ग्रीन कवर बहुत है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, असम है, उनको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि वो देश की सांस है ना। हाँ, चूंकि रविशंकर जी, जो आप लोगों ने ये कहा था कि किसानों की इनकम टैक्स जो उनकी इनकम है
उसको दुगना करेंगे। इस बजट में फिलहाल आप जो प्राविधान किया गया है उसके मुताबिक कहां तक पहुंच जाएंगे आप 5 वर्ष में? ऐसा है, भारत के किसानों पर हमें पूरा विश्वास है और एक तो मैं कह सकता हूं 20 लाख करोड़ की व्यवस्था है और अगर मोदी जी ने भारतीयों पर विश्वास करके योग को दुनिया में पहुंचा दिया तो भारत के छोटे किसान रामदाना और मड़ुआ और मिलेट जो श्री अन्न को दुनिया में पहुंचा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लास्ट क्वेश्चन है जी। सर, मोटे अनाज के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन व्यापक तरीके से ना तो सेंटर बनाया गया है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, किस तरीके से विकास किया जाएगा मोटे अनाज का और किस तरीके से व्यापक प्रचार? ये डिटेल की बात है, ये तो बजट में प्राथमिकताओं को घोषित करते हैं और जब मिलेट जिसे श्री अन्न का नाम दिया गया है वो उसको बिल्कुल विस्तार से आगे बढ़ाने सेंटर बनेंगे ही बनेंगे। उसके लिए केंद्र सरकार योजनाएं बनाएगी, उसके लिए प्रदेश सरकार योजना बनेगी, जरूर बनाएगी। रविशंकर जी मेरा सवाल है, आपने कहा कि इस साल का जो बजट है सबसे विकास की तरफ पथ पे देश को ले जाएगा, तो क्या आपने मान लिया आपकी मोदी सरकार ने इससे पहले जितने बजट हुए देश को पीछे ले जाने का काम किया? इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? प्रूफ है ना सर? इस सवाल का मैं जवाब क्या दूं? क्या इससे पहले का बजट सही नहीं इस किया? सवाल का मैं जवाब क्या दूं? सवाल बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर 7% ग्रोथ रेट हुआ, अगर भारत में हाईएस्ट एफडीआई आया तो हमारे नीति करना है ना, वह भी करना है। इतना इनकम टैक्स बड़ा मैंने बढ़ के बताया तो विकास हमारे नेतृत्व में हुआ। चलिए, धन्यवाद। सर एक सवाल मेरा है कि इस बार जो PMKY 4 का लॉन्चिंग होगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चरण 4 प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन सर उत्तराखंड में इसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अगर आंकड़े की बात करें तो अभी तक आंकड़े भी नहीं है कि कितने बच्चों को प्लेसमेंट किया है और प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर पूरा पलीता अधिकारियों की तरफ से लगाया गया है। ये अब आपका सवाल, आपकी चिंता है तो यहाँ हमारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, उसका उत्तर देंगे। ये मुझे मालूम है, देश के पूर्व IT मंत्री के रूप में जानता हूँ कि उत्तराखंड में और विशेष रूप से देहरादून के आसपास के इलाकों में IT का एक्सपोजर काफी है, मुझे मालूम है। चलिए आप